अब हम बूढ़े होने लगे। आजकल निप्रेम जी की पत्नी निरुपमा को लगता है वह बिल्कुल अकेली हो गई है, कोई उसका अपना नहीं। पति को भी नहीं लगता कि उसकी हाल चाल पूछें। बच्चे उन्हें तो बस उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तक मम्मी। उस दिन रसोई में खाना बनाते हुए निरुपमा गश्त खाकर गिर गई। पति निप्रेंद्र और बेटी नीति और बेटा नीरज दौड़े। सभी निरुपमा की खातिर में लग गए थे। यह देख निरुपमा काफी खुश हुई। सच सभी को उसका ख्याल है। बस वह बोल पड़ी, अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो कल व्रत रखी थी इसलिए थोड़ा चक्कर आ गया। क्या डॉक्टर आपको फास्टिंग से मना किया और आप फास्टिंग कर लिए? नीति बोली। ओह मम्मी, रोज पूजा करती हो, अब ये व्रत क्यों? नीरज बोला। जबकि पति निप्रेंद्र तो काफी गुस्सा हो गए। फिर सब एक एक कर वहां से हट गए। अब निरुपमा को पुनः लगा इन लोगों को मेरा ख्याल नहीं। उस दिन बेचारी उदास निरुपमा अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसके पड़ोस में एक नया किराएदार आया था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वे निरुपमा को देख दादी दादी कहकर चिल्लाने लगे। यह देख उसकी माँ उसे लेकर निरुपमा के पास आई। फिर 2 साल के मोलू को निरुपमा के गोद में देते हुए बोली, आंटी पिछले महीने ही यहाँ शिफ्ट की हूँ। मेरा नाम आरती है। मेरे पति अभिनव बैंकर हैं। बच्चे बाहर घूमने के लिए तंग कर रहे थे, इसलिए आपको देखकर चली आई। बहुत अच्छा की। इतना कहते हुए निरुपमा आरती को लेकर अंदर आई। उसके दोनों बच्चे गोलू मोलू काफी खुश लग रहे थे। निरुपमा उसे बिस्कुट देते हुए बोली, तुम दोनों को क्या पसंद है? दोनों बच्चे अपनी माँ की ओर देखने लगे। आरती बोली, आंटी ऐसी बात नहीं है, ये दोनों दादा दादी को छोड़कर आए तो रह रहकर उन्हें खोजते हैं। ऐसे में मैंने आपको दिखाकर कहा वो दादी है, बस ये उसे सच समझ लिए। दोनों बच्चे 2 और 3 साल के हैं, इसलिए दोनों को संभालना कठिन है। अगले माह इसकी दादी आ जाएगी। आरती और बच्चों के साथ बात करते हुए निरुपमा को अपनी उदासी और अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब वह अपना शेष वक्त आरती के पास या आरती और बच्चों को बुलाकर अपना समय खुशीपूर्वक बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब आरती की सास नीलम जी भी आ गई थी। लोगों से मिलते जुलते रहने से निरुपमा के जीवन में पुनः एक नयापन आ गया। अब वह खूब मन लगाकर कोई भी व्यंजन बनाती तो आरती के घर अवश्य पहुंचा देती। निरुपमा में आए बदलाव को देखते हुए निप्रेंद्र जी पूछे, आजकल तुम में बहुत बदलाव आ रहा है, क्या राज है? निरुपमा हंसी, फिर बोली, मैं भूल गई थी कि जब तक बच्चे बच्चे रहते हैं उन्हें माँ की ज़रूरत होती है। इसी तरह पति भी तब तक ही पत्नी को नोटिस करते हैं जब तक वह युवा हो। ये क्या कह रही हो? यह सच है कि बच्चे बड़े होते ही खुद को संभालने के काबिल हो जाते हैं, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी तो एक दूसरे पर ही डिपेंड करते चले जाते हैं। एकदम झूठ। कभी आपने मेरी उदासी का कारण भी पूछा था? अब जब कि आरती के बच्चे मुझे खुश रख रहे हैं तो आप नोटिस करने लगे। ठीक समझी। अब हम बूढ़े होने लगे। हमारे मन लगने के साधन हमारे बच्चे के बच्चे होंगे। मतलब अब हमें अपने बेटा बेटी की शादी की सोचनी चाहिए। पति के मुख से यह सुन निरुपमा को एहसास हुआ, सच अब उसके दायित्व पूरे करने के दिन आए। वह व्यर्थ ही अकेलापन उदासी का बहाना बना दायित्व को भुला रही थी। तभी उसके सामने नीति आई। वह नीति को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। सच नीति कितनी बड़ी हो गई, बिल्कुल विवाह योग्य। और शादी ब्याह सही समय पर ही अच्छा लगता है। सामने से जब नीरज आया तो आज उसकी आवाज़ को निरुपमा गौर से सुन रही थी। वह मीठी आवाज़ भारी हो चुकी थी। इसे ही लड़कों का कंठ फूटना कहते हैं। तो अब उसे अपने दायित्व पूरे करने हैं। यही अब निरुपमा का उद्देश्य था। उद्देश्य मिलते ही उसे पूरा करने के लिए निरुपमा रिश्ता ढूंढने लगी। अब उसकी उदासी और अकेलापन शून्य हो चुका था। निरुपमा को अपना कर्तव्य याद आ गया। आखिर वह भी तो एक माँ है।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।